तो सबसे बड़ी जो सब्जी मंडी है वो है फरीदाबाद की, और बिल्कुल ही साथ में यहाँ पे कूड़े का ढेर है। यहाँ के विधायक है बीजेपी के सतीश फागना जी, उनका पोस्टर लगा है और बिल्कुल उनके पोस्टर के नीचे ही देखिए कितनी साफ सफाई है। ये सारे रोडों पर गंदगी पड़ी है। अब ये जो नाले के दीवार टूट गई वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। जहाँ चले जाओ वहाँ कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। रोज चोरी डकैती कत्ल बदल और रोजाना के वो है रहे। ठीक है जी, बहुत बढ़ गया है ये। तो मंत्री हो या संतरी हो सब झूठ बोल के और नारियल फोड़ के चले जाते हैं। पार्क में 20 नारियल फोड़ते, कोई काम नहीं हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ काम कर रही है। हाँ, देखिए ये है वो काम जो सरकार कर रही है। कागजों पर चमक रही है शहर की तस्वीर, लेकिन क्या जमीन पर भी बदल गई है फरीदाबाद की तकदीर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग सागर और आप लोग देख रहे हैं भारत बाइट्स। शहर को टैग मिला है स्मार्ट का, लेकिन क्या हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वाकई में इतना होशियार है? आज हम निकले हैं ग्राउंड जीरो पर लोगों की राय जानने की, उनकी और असलियत जानने की। लोगों की क्या राय है कि वो असलियत में एक वाकई में एक स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं या फिर एक स्मार्ट शब्द का बोझा ढो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। अंकल जी नमस्कार, मेरा नाम है चिराग सागर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर सुभाष। ठीक है, तो सर जैसा कि आप बता सकते हैं कि हम एक स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं फरीदाबाद, तो आपको क्या लगता है कि जो फरीदाबाद को जो स्मार्ट सिटी का टैग मिला है वो सिर्फ केवल टैग मिला है या फिर सच में फरीदाबाद एक स्मार्ट सिटी है? नहीं, खाली टैग मिला है, स्मार्ट सिटी नहीं है। तो उसके पीछे का आप कुछ कारण बता सकते हैं कि स्मार्ट सिटी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, सारे रोडों पर गंदगी पड़ी है। अब ये जो नाले के दीवार टूट गई वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। जहाँ चले जाओ वहाँ कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, कोई सफाई नहीं है। कहीं जहाँ टूट गया वहाँ कहीं रिपेयरिंग नहीं है, और ना कोई तरक्की नहीं है यहाँ पे। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है? ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, इधर नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ कागजों में और तस्वीर में स्मार्ट सिटी बन के रह गया है। केवल स्मार्ट कागजों में, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपकी कुछ मांग है सरकार से कि कुछ होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। ये जो है ना, जैसे रोड हैं और ये नाली हैं और नाली साफ नहीं होती है, खरंजा है, सिविल लाइन है, और जो है ना सबसे बड़ी कॉलोनी की हमारी की एक ही डिमांड है और एक ही परेशानी है कि जो नया मकान बनाता है आदमी तो 5 फुट ऊपर बनाता है, जिसका पुराना होता है वो 5 फुट नीचे चला जाता है, क्योंकि इसकी कोई लेवल नहीं है। कोई भी मकान बनाने से पहले लेवल लेनी चाहिए, वो रोड बनाने से पहले लेवल लेनी चाहिए। जनता को समझाना चाहिए कि भाई देखो, जो मकान बनेंगे अब इसी लेवल पे बनेंगे, इससे ऊपर नहीं बनेंगे, इससे नीचे नहीं रहेंगे। और जो रोड का हमारा जो वो है लेवल यही रहेगा हमेशा। आगे रोड बनाए जाएंगे तो खोद के बनाए जाएंगे या फिर जैसे भी बनाए जाएंगे, पर रोड ऊपर नहीं उठेंगे। तो मकान मालिक हैं जो भी हैं, गरीब है आदमी बेचारा, कोई अमीर है कोई गरीब है, वो कैसे कैसे अपना मकान बनाता है। और मकान बनाने के बाद में पता चला 10 साल पीछे तो 10 फुट नीचे चला गया, समझ क्या फायदा होगा उसका? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी तरफ भी ध्यान नहीं है, जबकि जो है ना हमारी कॉलोनी कितने पुरानी बसी हुई है ना, और गवर्नमेंट से इम्प्रूव भी है। गवर्नमेंट भी देखे कि कब इम्प्रूव हुई है कॉलोनी, कम से कम नहीं तो 40 साल हो गए। 40 साल में इन पे अभी ये लेवल नहीं हो पाया। कोई सी सरकार आई कि जो है ना रोड कौन सी लेवल पे बनना चाहिए, मकान जो है ना कैसे बनने चाहिए, जैसे सेक्टरों में बनते हैं, खुद के रोड बनते हैं, कोई की हाइट ज्यादा नहीं होती, कहीं की हाइट कम नहीं होती, और जो जितने 50 साल पुराने मकान है वो भी लेवल पे हैं अभी, और जबकि कॉलोनियों में नहीं है। ठीक है अंकल जी, नमस्कार, धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नमस्कार, मेरा नाम है चिराग सागर और आपका नाम क्या है? सतबीर जी। ठीक है, तो अंकल जी जिस सिटी में अभी हम रह रहे हैं फरीदाबाद में, क्या आपको लगता है वो सच में एक स्मार्ट सिटी है या फिर सिर्फ हम लोग एक नाम का बोझा ढो रहे हैं? अब इस टाइम पे तो बोझे भी है के रोज चोरी डकैती कत्ल बदल और रोजाना के वो है रहे। ठीक है जी, बहुत बढ़ गया है ये। अब तो पूछो मत। तो आपकी कुछ इसमें सरकार से मांग है कि सरकार कुछ एक्शन ले? सरकार को ये है कि जेल में डालनी चाहिए। ठीक है ना जी। और जो नेता के ऑर्गेनाइज सिफारिश से छूट जाते हैं तो फिर कहाँ से डरेंगे? सही है ना जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आपका गंदगी के ऊपर क्या कहना है अंकल? गंदगी तो जो भगवान के हाथ में नहीं के हाथ में हटा सकते हैं ना, और क्या कहना है? ये तो या तो इंसान ही करेगा, इनके हाथ में पावर है, ये करवाएंगे। और क्या, इससे गंदगी को भगवान थोड़ी करवाएंगे कि राम मंदिर पे तो भगवान आ जाए कि ले जा कूड़े उठा ले।
सही है ना। ठीक है जी। नमस्कार, मेरा नाम है चिराग सागर और आप लोग देख रहे हैं भारत बाइट्स। आपका नाम क्या है? बनी सिंह। ठीक है, तो क्या आपको सच में लगता है कि हम एक स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं जो कि फरीदाबाद है, जिसको एक टैग मिला है स्मार्ट का, या फिर सिर्फ हम ये नाम का बोझा ढो रहे हैं? नाम का बोझ यही है। अब देख लो, इस पार्क को ही देख लो, कितनी गंद है, कितने इसमें वो हो रहे और कुछ भी नहीं हो रहा है। बस ऐसे ही है, जो हो रहा है वो ठीक है। तो आपकी कुछ मांग है सरकार से कि सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए? सरकार को ये साफ सफाई पे ध्यान रखना चाहिए, स्मार्ट सिटी बनाने का इनका ये तो है, तो करना चाहिए जरूर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार को अपना कर्तव्य पूरा करना पूरा चाहिए? करना चाहिए, जिस हिसाब से जनता को वायदे किए जो वो पूरे करने चाहिए। ठीक है। नमस्कार अंकल, मेरा नाम है चिराग सागर और आप लोग देख रहे हैं भारत बाइट्स। आपका नाम क्या है? ब्रिजपाल बंसल। ठीक है, तो अंकल जी, जिस शहर में अभी हम रह रहे हैं फरीदाबाद में, इसको एक स्मार्ट सिटी का टैग मिला है, तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक नाम का बोझा ढो रहे हैं या फिर सच में हम एक स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं? एक किस्म का बोझा है, या कोई काम करने वाला नहीं है। तो मंत्री हो या संतरी हो, सब झूठ बोल के और नारियल फोड़ के चले जाते हैं। पार्क में 20 नारियल फोड़ते, कोई काम नहीं हुआ है। और आओ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो आपका ये कहना है कि फरीदाबाद में सिर्फ नारेबाजी होती है और लोगों से वोट के टाइम पे बातें होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, फिर गई 5 साल के बाद कोई काम धंधा नहीं है। कोई भी मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो। हमें भी यहाँ 70 साल हो गए रहते रहते। अंकल नमस्कार, मेरा नाम है चिराग सागर। आपका नाम क्या है? धर्म सिंह। ठीक है अंकल जी, तो आपको क्या लगता है कि जिस सिटी में अभी हम रह रहे हैं फरीदाबाद में, उसे स्मार्ट सिटी का टैग दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये कि सच में वास्तव में एक स्मार्ट सिटी है या फिर सिर्फ एक नाम का बोझा ढो रहे हैं हम? नाम का ही वो जबर गोबर पड़े रहे गलियारे हैं, जगह जगह ढेर, कितना गंद पड़ा रहा है। काय की सिटी है, कुछ भी ना। तो आपको लगता है कि सरकार की तरफ से सही कदम उठाए जा रहे हैं हमारे शहर को स्मार्ट बनाने के लिए या फिर नहीं? नहीं, सरकार सही कर रही है, लेकिन हमारे छोटे आदमी जो है ना, लापरवाही तो हमारी है इसमें, किसी और की नहीं है। सरकार सही कर रही है अपनी जगह। बट जैसे आपने देखा होगा कि गलियों में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो मेन होल वगैरह रहते हैं, उनकी भी हालत खस्ता रहती है, और जगह जगह पे जहाँ पे सफाइयाँ होनी चाहिए वो भी नहीं हो पा रही हैं। लापरवाही करें, अफसर की कमी नहीं है, वो हर जगह कोई आएगा अफसर या बाकी भैया अपनी कमी है सारी। अपना आप ही तो कदम उठाना पड़ेगा, तो तभी तो बात बनेगी। ये थोड़ी कि हर बंदा जो है खड़ा होगा वो ही आकर के करेगा। कितनी बार कहा ये गंद पड़ा रहा तो है। तुम्हारा जो है कितने गंद पड़ा है, रोड भी है, गली में भी। गवर्नमेंट ठीक कर रही है, मगर जो है कुछ कमी अपनी भी होती है। ठीक है भाई। नमस्कार अंकल, मेरा नाम है चिराग सागर और आप देख रहे हैं भारत बाइट्स। आपका नाम क्या है? सुशील कुमार। ठीक है, तो अंकल जी, हमें एक बात बताइए कि सरकार ने जो हमारी फरीदाबाद में हम जहाँ रह रहे हैं, इस सिटी को एक स्मार्ट सिटी का टैग दिया है, तो आपके हिसाब से क्या आपको लगता है, आपकी क्या राय है कि हमारी जो सिटी है वो सच में एक स्मार्ट सिटी है या फिर नहीं है? नहीं, शायद बन पाए। ठीक है, उम्मीद तो नहीं है, शायद बन पाए। नाम तो है स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। तो आप कह रहे हैं कि अभी तक तो हमारा जो शहर है वो स्मार्ट नहीं है? नहीं नहीं, तो उसके पीछे के कुछ कारण बता सकते हैं आप? कारण यही है, स्मार्ट सिटी का नाम आया हुआ है फरीदाबाद का। उसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, कोई मिनिस्टर इंटरेस्ट नहीं ले रहा, ना कोई अफसर इंटरेस्ट ले रहा है। तो मतलब सरकार की तरफ से जीरो सपोर्ट और जीरो ध्यान है यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। क्या पब्लिक कितना साथ दे रही है, कितना आपको सहयोग करती है। मगर पार्क है, पार्क कितने गंदे पड़े हैं। सरकार ने तो बना दिया, पर ये गंदगी को साफ सफाई रखना कुछ पब्लिक का भी कर्तव्य बनता है। बाकी देखो, जो काम हो रहे हैं उससे कुछ लग रहा है कि 86 में कुछ काम चल रहा है। NIT 86 के अंदर काम चल रहा है कुछ। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ काम कर रही है? हाँ ठीक है, फरीदाबाद को सच में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। हाँ जी। ठीक है अंकल, धन्यवाद। देखिए, ये है वो काम जो सरकार कर रही है। अंकल जी नमस्कार, मेरा नाम है चिराग सागर और आप लोग देख रहे हैं भारत बाइट्स। आपका नाम क्या है? सुनील चौधरी। ठीक है, तो सर आप मेरे को ये बताइए कि जिस सिटी में अभी हम रह रहे हैं स्मार्ट सिटी का, उसे टैग दिया गया है, क्या आपको लगता है कि वाकई में हम
एक स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं या फिर सिर्फ एक ये नाम का बोझा ढो रहे हैं? सिर्फ नाम का बोझा ढो रहे हैं जी, नाम का बोझा ढो रहे हैं। तो इसके पीछे के कुछ आप मुख्य कारण बता सकते हैं? सबसे मुख्य कारण है गंदगी। मेन है सारी सड़कें खराब हैं, गंदगी हर जगह फैली हुई है, साफ सफाई कोई करता नहीं है, पार्कों का बुरा हाल है और पब्लिक हमारी यहाँ की जागरूक नहीं है। मेन कारण सबसे बड़ा यही है। गंदगी दूर हो जाए तो हमारा सिटी वास्तव में स्मार्ट सिटी बन जाएगा। और आप कुछ इसमें सरकार के लिए भी कहना चाहते हैं, सरकार से भी कुछ मांग रखना चाहते हैं कि डेली सफाइयाँ हो, गंदगी हटाई जाए, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए? ये सब चीजें तो बेसिक चीजें हैं, ये तो होनी ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा पब्लिक को भी जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे यहाँ की पब्लिक जागरूक नहीं है। हम इस टाइम पार्क के बाहर खड़े हैं, आप देखोगे पार्क में रात को टाइम जो पब्लिक आती है वो वहीं पर खाती है और वहीं पर ही कूड़ा डाल देती है। सरकार तो अपनी तरफ से कर भी रही है और उसको और भी ज्यादा करना चाहिए, अच्छे से अच्छा, लेकिन पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल अंकल, बिल्कुल सही बात, धन्यवाद अंकल। नमस्कार दोस्तों, ये आप लोग मेरे सामने देख सकते हैं, ये है स्मार्ट सिटी फरीदाबाद का हाल, जो कि है पूरा बेहाल। देखिए कैसे कूड़े का ढेर फैला रखा है जनता ने, और यहाँ पे कोई सरकार की तरफ से सुविधाएं नहीं है कि इसे रेगुलरली साफ किया जाए। और देखिए पशु है जो जितने भी, अब देखिए वाह, ये पिन्नी अभी अभी अंकल ने फेंकी है। तो देखिए ऐसे तो स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी। और देखिए जितने भी हमारे पशु हैं ये भी खाएंगे तो इनको भी कचरा ही मिलेगा और फिर इनके पेट में जाके पिन्नी गड़बड़ करने वाली है। बड़ी समस्या है भाई लोग यहाँ पे। मैं आपको स्मार्ट सिटी की एक और झलक दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे जो यहाँ के विधायक है बीजेपी के सतीश फागना जी, उनका पोस्टर लगा है और बिल्कुल उनके पोस्टर के नीचे ही देखिए कितनी साफ सफाई है भाई। देखिए यहाँ भी पशुओं का पूरा ध्यान रखा गया है अगर देखा जाए तो। और देखिए इतने ही कूड़े के ढेर के पास ही बिल्कुल सटे हुए में ये हमारी सबसे बड़ी जो सब्जी मंडी है वो है फरीदाबाद की, और बिल्कुल ही साथ में यहाँ पे कूड़े का ढेर।